क्या असर होगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। पिछले रविवार को चीन ने साउथ चाइना सी के 80 जगहों के नाम बदल दिया है। इनमें से 25 आइलैंड्स और रीफ्स है, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर है। यह चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन से कवर्ड है। ये लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से न सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ गई है। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगा हुआ है और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये समुद्री इलाका सिंगापुर और मलाका स्टेट से लेकर ताइवान स्टेट तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। चीन ने साउथ चाइना सी के 7 द्वीपों को मिलिट्री आइलैंड के रूप में बदल दिया है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्सों को अपना मानता है। देखिए, जब पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है तब चीन इस महामारी से उभर चुका है और चीनी फौज अपना ताकत को प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि कई रिपोर्ट दावा करता है चीनी सैनिकों को भी कोरोना हुआ है, क्योंकि चीन के वुहान से शुरू हुए इस नए कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में चीन के अभियान की अनुगाई पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना कर रही थी। इस वायरस से संक्रमित संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी संख्या में पीएलए के सैनिकों को लगाया गया था। और भले ही चीन आधिकारिक तौर पर यह कहे कि उसकी सेना इस वायरस के प्रकोप से अछूत रही, लेकिन सच तो यह है कि बड़ी संख्या में चीन के सैनिक भी इस वायरस की चपेट में आ गए थे। ये वो सैनिक थे जिन्हें वुहान और उसके आसपास के इलाकों में तैनात किया गया था। वुहान इस नए कोरोना वायरस के संक्रमण का केंद्र था। इसके अलावा चीन ने अपने सैनिकों को हुबे प्रांत में अन्य जगहों पर भी तैनात किया था। वुहान चीन में पनडुब्बी निर्माण का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ पर पनडुब्बी निर्माण करने वाली कंपनियों को पाकिस्तान और थाईलैंड से ऑर्डर मिले हुए हैं। चीन में इस महामारी से उबरने में जो 2 प्रमुख तथ्य सर्वविदित है वो है दमन और गोपनीयता। इनकी मदद से चीन की सरकार अपने सैनिकों में वायरस के संक्रमण की बात को छुपाने में सफल रही है। इसके अलावा चीन की सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा है। हाल ही में चीन के नौसेना ने वियतनाम की मछली मारने वाली नौका को डुबा दिया था, जो चीन की सेना के आक्रामकता का ही एक उदाहरण है। चीन के नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में मार्च महीने में एक युद्धाभ्यास भी किया था। चीन ने ताइवान को डराने के लिए समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया था। साथ ही मलेशिया के ऑयल शिप्स को भी चीनी जहाज धमका रहे थे। उसकी इस हरकत का फिलीपींस से लेकर अमेरिका तक विरोध हुआ। इन गतिविधियों पर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन महामारी से ध्यान हटाने के लिए साउथ चाइना सी में इस तरह की हरकतें कर रहा है। पिछले हफ्ते जापान के विदेश मंत्री ने भी चीन का विरोध किया था। दरअसल चीन ने ईस्ट चाइना सी में स्थित सेनकाकू आइलैंड्स के पास जापान की समुद्री सीमा में जहाज भेज दिए थे। देखिए, चीन दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो अब दुनिया का नया डॉन है। वो जब चाहे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में कुछ भी कर सकता है। कोई भी देश उसे नहीं रोक सकता है। उसके ठीक उलट आज अमेरिका जैसी बड़ी ताकत अपने आप को मुश्किल में पा रही है। अमेरिका अपनी सेना के एक बड़े बेड़े को पूर्वी एशिया में तैनात होने के बावजूद आज असहाय दिख रहा है। चीन की नौसेना और वायुसेना के उलट अमेरिकी नौसेना आज कोरोना वायरस के संक्रमण से शिकार है। उसके एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया है। साथ ही साथ ये इलाका अमेरिका के तट से काफी दूर है, जबकि चीन के साथ ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसकी सेनाओं के लिए साउथ चाइना सी चीन की मुख्य भूमि से बहुत अधिक दूर नहीं है। दोस्तों, अमेरिका के पास ये विकल्प है कि वो जापान और गुआम स्थित अपने नौसैनिक अड़ों से और सैनिकों को पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए बुला सकता है। फिर भी अमेरिकी सेना की मुश्किल ये है कि उसकी प्रशांत महासागर के बेड़े में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। इससे वैकल्पिक सैनिकों को बुलाने का अमेरिका के अवसर भी सीमित ही है। फिर भी कुछ दिन पहले अमेरिका ने एम्फीबियस असल्ट शिप यूएसएस बंकर हिल और एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर को साउथ चाइना सी में भेजा था। अब रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी अमेरिका का वारशिप्स का साथ दे रहा है, जिसके बाद साउथ चाइना सी में चीन को झटका लगने वाला है। मेरे हिसाब से भारत को भी साउथ चाइना सी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक बार साउथ चाइना सी पर चीन की पकड़ मजबूत हो गई तो वह आइलैंड के आउटपोस्ट को पूर्वी हिंद महासागर में मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। साउथ चाइना सी भारत के लिए क्यों जरूरी है, आप अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करिए। मैं कल इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज रात को मैं ब्रह्मोस 2 के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द।